इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामि महाराज श्री, इक्षामि इक्षामि। यथार्थ जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। अगर उनमें एक जीव की आयु पूर्ण होती है तब अन्य जीवों का क्या अकाल में मरण माना जाएगा? हाँ, अकाल मरण माना जाएगा, क्योंकि अकाल मरण क्योंकि एक समय में सभी की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए अकाल मरण की ही पूरी संभावना है। सान्या जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के कल्याणक के समय क्या हम लोग चक्रवर्ती विवाह कर सकते हैं? चक्रवर्ती की गरिमा जो है उसके अनुसार करने में कोई बाधा नहीं है। जो गरिमा है वो उसकी रखना चाहिए। जो चक्रवर्ती विवाह के सिद्धांत हैं, नियम हैं, उन नियमों का पूर्णतः पालन करें तो कोई बाधा नहीं। अशोक जैन दिल्ली से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, जो मुनिराज उपशम श्रेणी मारने वाले महामुनिराज सर्वभाव सिद्धि ही जाते हैं, जैसे सुकुमाल मुनि, नकुल मुनि, सहदेव मुनि सर्वभाव सिद्धि गए। उपशम श्रेणी वाले सर्वहार सिद्धि ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जा सकते हैं। उपशम श्रेणी के बिना भी सर्वहार सिद्धि जा सकते हैं। छठे सातवें गुण स्थान में मरण करने वाले मुनिराज भी सर्वहार सिद्धि जाते हैं, अर्थात छठे से लेकर 11वें गुण स्थान में मरण करने वाले मुनिराज सर्वहार सिद्धि जा सकते हैं। ऐसा जावे कोई नियम नहीं है। 11वें गुण स्थान पर सभी सर्वहार सिद्धि जाते हैं, सो बात नहीं, क्योंकि 11वें गुण स्थान वाले मुनिराज भी अन्य स्वर्गों में जन्म लेते, अन्य वैमानिकों में जन्म लेते पाए जाते हैं, और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती भी पाए जाते हैं। तो नियामक मत बनाओ, जा सकते हैं, ऐसा नहीं। मयंक जैन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, संयम धारण करने के लिए कौन सा सम्यक दर्शन आवश्यक होता है? जब जागो तभी सवेरा है। संयम धारण करने में तो एक क्षण की देरी नहीं करना चाहिए। धर्म कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए। धर्म कार्य का जिस समय भाव आवे उस समय तुरंत धारण कर लेना चाहिए, तुरंत, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं परिणाम बदलने में। अच्छे भाव दुर्लभतम दुर्लभ होते हैं, इसलिए जिस समय परिणाम जागे उसी समय झट से ले लेना चाहिए। काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, भोर करेगो कब। जो भाव जाग गया वो तुरंत उसी समय, दूसरे क्षण का कोई भरोसा नहीं। वो एक बात आती ना धर्मराज के संबंध में। धर्मराज एक कटोरा लेकर के दूध पी रहे थे, उसी समय कोई याचक आया तो उसने याचना की, तो धर्मराज ने बाएं हाथ का दूध का जूठा कटोरा दूध पीकर उसको दे दिया। तो भीम ने कहा, भैया आप तो धर्मराज कहलाते हैं, आपने नीति विरुद्ध कार्य क्यों किया? दान दाएं हाथ से दिया जाता है और जूठा बर्तन मांझ करके देना चाहिए था, ऐसा आपने क्यों किया? धर्मराज कहते, भीम मुझे भी मालूम है कि बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, जूठा नहीं देना चाहिए, तो फिर आपने क्यों दिया? बोले, जब तक मैं बाएं से दाएं हाथ में लेता तब तक परिणाम बदल जाता, तो इस हाथ से इस हाथ में लेता तब भाव आ जाता, इसको सोने का क्यों दो?
अब सोचना कितने यहाँ हाथ में इस हाथ में लेने में भाव बदल सकता है, और इतने में बदल जाता तो क्या। इसलिए बाएं हाथ से दोष देने में इतना दोष नहीं है जितना कि भाव बदल जाने पर बेचारी को मिलते ही नहीं। और तुम क्या करते हो दान की? अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं परिवार में पूछ रहा हूँ, अभी डिस्कशन चल रहा है, सब बहानेबाज हो, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं आया। दान जो भाव आया तुरंत दे दो, बस। संयम का भाव आया तुरंत ले लो। आज जो समय है वो गोल्डन चांस है, कल कोई भरोसा नहीं। जो उन्होंने आज टालते गए वे जिंदगी भर टलते ही जाते हैं, ऐसा। मनीष जैन एक लेवर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु। महाराज जी, यदि चक्रवर्ती विवाह करने के लिए हमारे माता पिता समर्थन नहीं करते हैं और उन्हें बहुत कुछ समझाने पर भी वो हमें भला बुरा कहते हैं, तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि हमारा विवाह चक्रवर्ती विवाह हो, किस तरीके से उन्हें हम मनाएं? देखो, ये आपका आपसी समझौता है। अपने चक्रवर्ती के लाभ बताइए, लाभ करिए और विचार करिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से अपने घर बैठ कर के जो पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराज करके जो गुरुदेव की वाणी श्रवण कर रहे हैं, उन सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ सभी एलक जी व छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अचिंत जी जैन हैदराबाद से, और इसके बाद तैयार रहें मनीष जी जैन बांसवाड़ा से। प्रथम जिज्ञासा श्रीमान प्रदीप जी बड़कुल छतरपुर से, आप आ जाएं। अचिंत जी इसके बाद तैयार रहिएगा। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न वैशाली बासोकुंड में स्थित प्राकृत शोध संस्थान के विषय में है। ये संस्थान 1956 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया था। इसी के साथ दो और संस्थान खोले गए थे, एक संस्कृत का दरभंगा में और पाली एवं बौद्ध दर्शन का नालंदा में। 70 वर्ष तक इस संस्थान ने हमारे समाज को काफ़ी बड़े बड़े विद्वान दिए, जैसे डॉक्टर राजा राम जैन, डॉक्टर प्रेम सुमन, डॉक्टर गोकुल चंद जी, डॉक्टर लालचंद जी। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2 महीने पहले फरवरी में सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि इसको बंद कर दिया जाए और इसको म्यूजियम डिपार्टमेंट को इसकी सारी बुक्स और बिल्डिंग दे दी जाए। और उस आदेश में इन्होंने लिख दिया कि डिजिटाइजेशन किया जाएगा पांडुलिपि का, जबकि वहाँ पे कोई पांडुलिपि नहीं है। और इसके अलावा ये है कि बाकी 2 संस्थान जो पाली और संस्कृत के हैं, उनको सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें 30 साल से नियुक्तियां बंद कर रखी थी सरकार ने, इसलिए अब उसमें कोई स्टाफ भी नहीं बचा है। और ये भगवान महावीर की जन्मस्थली पे अकेला संस्थान है। इसके अलावा वहाँ पे दर्जनों बौद्ध मंदिर और चर्च खुल गए हैं। ये एक हमारी संस्था थी जो अब बंद हो गई है। इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम लोग क्या करें, या तो जैन समाज इसको ले या बिहार सरकार उसे चालू करे। नमस्ते। खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैन समाज एक अहिंसक समाज होने से सरकारों के प्रहार भी जैन समाज पर होने लगे। अभी हमारे आयतनों के ऊपर प्रहार किए गए, हमारे आयतन हड़पने जाने लगे। अब हमारे संस्थानों पर भी प्रहार हो रहा है। सारे भारत की जन समाज को चेतना है, जागना है। बिहार चूँकि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने से एक बहुत बड़ा भगवान महावीर स्वामी की
उनमें प्राकृतिक शोध संस्थान जो वहाँ जैन शोध संस्थान वैशाली में था, पासाव कुंड में, जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हमारे बहुत बड़े अपने देश के महामहिम, उन्होंने जिसका शिलान्यास किया हो, सैकड़ों विद्वान जहाँ से निकले हों, उस संस्थान को बंद करने की बात करना और जैन समाज सोती रहे, ये जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सारी जैन समाज से, सारे विद्युत परिषद से, सारे शास्त्री परिषद से, सारे स्नातकों से, सारे श्रीमान और धीमानों से मेरा कहना है, अपना इसके लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं, इनके लिए आप अपना विरोध दर्ज कराएं, जगह जगह इसका आंदोलन करें, जगह जगह जाकर के इस पर ज्ञापन दें, और यदि नहीं सुनाई होती है तो भारतवर्ष की एक आंदोलन जैन समाज करे कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली बौद्ध आज भारत में नहीं है, तो उसी के बाजू में बौद्ध शोध संस्थान बंद नहीं किया गया, पाली का बौद्ध संस्थान बंद नहीं किया गया, जो आज भारत में बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सरकार सहायता दे रही है, उनके लिए सरकार चला रही है। और जैन जो भारत में अभी आज भी विद्यमान हैं, उन जैनियों के ऊपर ऐसा क्यों? इस प्रकार की सरकार के साथ तीर्थक्षेत्र कमेटी से भी मेरा कहना है, विद्युत परिषदों से कहना है, अंतर्राष्ट्रीय से इस संबंध में सब एकजुट होकर के बिहार सरकार से मीटिंग करें, परामर्श करें और वार्षिक के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएं और विरोध में स्पष्ट हिदायत दें कि यदि इस प्रकार की बातें हुई तो हम सारे जैन समाज भारत व्यापी आंदोलन करेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। और हम सोने वाले नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, छोटे छोटे संस्थान खुले हुए हैं, उनमें से जो चल रहा है उनको बंद करना, नया खोलना की तो बात दूर रही, पुराने को बंद कर रहे। आज 100 साल का लगभग हो गया, 90 साल के लगभग 70 साल, इतने साल के बाद भी आज बंद करने की क्या सरकार क्या इतनी कंगाल हो गई? सरकार के पास ऐसा बजट नहीं है क्या? इस संबंधी यदि बात हो तो इस पर विचार किया जा सकता है, सारे भारत के लोग बैठ करके। तो सरकारों के लिए इस प्रकार अल्पसंख्यकों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार करना, ये सरकार का एक बहुत बड़ी अच्छी नीति नहीं है। जैन समाज भारत में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों पर यदि भारत में अत्याचार होने लगे तो फिर विश्व में अल्पसंख्यकों पर तो कहीं भी अत्याचार होंगे। आज हम दूसरे देशों को दोष देते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं, आज भारत में भी अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, इस प्रकार से बंद किए जा रहे हमारे संस्थान। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। जैन समाज सब क्षेत्र जिनकी जो भी जहाँ ताकत है, शक्ति है, अपनी शक्ति लगाएं और कोई बड़ी संस्था सामने आकर के इसको एक भारत व्यापी आंदोलन की तैयारी करें। हम सब साथ हैं और जो आगे आएगा उसी के साथ हम सब होंगे, हम सबको होना चाहिए। मैं तो साथ रहूँगा सबके साथ। इसलिए 2 दिन पहले मड़वैया जी ने भी यह बात कही थी, और आज क्योंकि ये उनके बेटे हैं जो इस संस्थान से, इनके पिताजी रिटायर्ड लालचंद जी ना, लालचंद जैन जी, हाँ, अभी तो जो रिटायर्ड हुए, अभी हमारे अशोकनगर में दर्शन करने आए थे जी, और वहाँ पूरी ज़िंदगी भर सर्विस की। अभी उनके रिटायर्ड होने के बाद फिर उन्होंने उसकी बंद करने की घोषणा कर दी। तो आज ये बैलेट रूप से उनकी वेदना लेके आए हैं जिनके पिताजी ने ज़िंदगी भर वहाँ सेवा की, आज वह संस्थान बंद हो रहा है। तो सभी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जागें और आंदोलन का रूप लेना पड़े तो लें। अपन सब एक साथ होकर के भगवान महावीर स्वामी के नाम पर इस प्रकार के जो अत्याचार हो रहा, उनके बिहार के अंदर जहाँ उनकी जन्मस्थली,
बिहार सरकार तो बल्कि महावीर स्वामी के नाम से कोई और 2-4 संस्थान खोलना चाहिए और बिहार को गर्व होना चाहिए कि ये वो बिहार है जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया था। ऐसी जन्मभूमि पर भगवान स्वामी के नाम से विश्वविद्यालयों में, हर विश्वविद्यालय में एक संस्थान खोलना चाहिए, लेकिन ये तो बंद कर रहे हैं। दुर्भाग्य की चीज़ है। सरकार से मेरी कहना है कि आप इस प्रकार की गलती न करें। अभी आपने मात्र मंत्रिमंडल में विधेयक पास किया है, अतः अपना विधेयक वापस लेकर हम जैनियों के प्रति एक सहानुभूति दिखाएं, जैनियों के प्रति एक अपना वात्सल्य भाव दिखाएं। जैनी सदा सरकार के साथ रहती है, सरकार को भी हमारे साथ रहना चाहिए। नमस्ते। इसके साथ जिज्ञासा रखेंगे हैदराबाद से अचिंत्य जैन जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जी बांसवाड़ा से। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त हैदराबाद समाज का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मुझ जैसा शिष्य आपको गुरु पा करके तो धन्य धन्य है, आनंदित है। बस एक यही भावना साधना चाहता हूँ कि आप भी मुझ जैसे शिष्य को पाकर एक दिन कह सकें कि मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि मुझ जैसे बड़ी शहर में नौकरी करने वाले, मन तो रहता है जब से आपका ललितपुर प्रवास हुआ कि दोबारा आ सकूं, लेकिन गोलाकोट के बाद आने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, तब कहीं आ पाया, ऑफिस से छुट्टी लेना आदि। तो हम जैसे युवा वहाँ पर रहकर क्या प्रयत्न करें कि इन जैसे आयोजनों का पुण्य ले सकें। निश्चित ही आप कहते हैं कि जब सुलभ रहा होगा तो इसका निरादर किया होगा, तभी आज ऐसी स्थिति आई है कि हाँ हमको सुलभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आज ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि ये हमको सुलभ बना रहे, जब तक आपके जैसे न बन जाएं तब तक ये सुलभ बना रहे। नमोस्तु। जो सुलभता से गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, सुलभता से ऐसे महोत्सव का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ही तो दातार लाखों रुपया खर्च करके ये प्रवचन लाइव चलवा रहे हैं। लाखों रुपया खर्च करके इस पंचकल्याण को लाइव चला रहे हैं कि जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, मजबूरियाँ हैं, वे वहाँ जहाँ हैं वहाँ बैठ करके भी वही लाभ ले सकें जो यहाँ लेने वाले ले रहे हैं। तो इन दातारों का लाखों रुपया जो दे करके और ये जो लाइव चलवाते हैं, वो आप जैसों के ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। तो इस उपकार का आप लोगों को लाभ लेना चाहिए कि वहाँ पर जब कहीं के प्रवचन आते हों, जब धर्म के महोत्सव के आते हों, उस समय टीवी या मोबाइल पर अन्य चीज़ें ना देख करके वो चीज़ें देखें जो तुम्हारे यहाँ धर्म की नहीं हो पा रही। और उस समय मन बना लेना चाहिए कि अब हमारे यहाँ पंचकर्णक चल रहा है, जब तक पंचकर्णक टीवी पे आ रहा है हम लाइव पंचकर्णक देखेंगे, उस समय हम कोई दूसरी चीज़ टीवी पर नहीं देखेंगे, दूसरा चैनल हम खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ लाइव चल रहा है। प्रवचन जो हमें चलते हैं जो यहाँ तक गुरुओं के तक नहीं आ सकते, गुरु उनके पास नहीं पहुँच सकते हैं, तो जब उनके गुरु के प्रवचन चले उस समय घरों में नियम हो जाना चाहिए, इस समय चैनल पर गुरु का प्रवचन आ रहा है, जितनी देर गुरु का प्रवचन चलेगा हमारे घर में दूसरा चैनल नहीं खुलेगा, टीवी पर दूसरा कुछ नहीं आएगा। देखो सारे लोग सुना प्रश्न के माध्यम से, जो गुरु के पास नहीं आ सक रहे हैं या गुरु उनके पास नहीं जा सकते हैं, वे अपने घरों में एक नियम ले लें कि जिस समय हमारे गुरु का प्रवचन चलेगा उस समय हमारे पूरे घर में चैनल पर कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी जाएगी। वो समय घर में फिक्स है कि इस समय चैनल पर गुरु वाणी ही आएगी, वह समय फिक्स है जिस समय हमारे रुचिप्रद पंच कल्याणक लाइव आ रहा है। यदि ये भी आप लोगों ने कर लिया तो भी आप लोगों का भविष्य बहुत कुछ निकट आ सकता है, बहुत कुछ सुधर सकता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमती मनीषा जी बांसवाड़ा से, और तैयार रहें श्रीमान अमित जी जैन एडवोकेट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम
शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं और अंतर चेतना आत्मा को कैसे स्वच्छ रखे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वितरागता और वैराग्य में क्या अंतर है? आत्मा को शुद्ध रखने का परिणाम यही है, राग और द्वेष के ऊपर कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। तेरे और मेरे का प्रत्यय कब हट सकता है, और हम अपने जीवन में पर पदार्थों से हम कितना सुख ले सकते हैं, पर पदार्थों से हम कितना सुख ले सकते हैं। ये जो विचारधारा है, यह विचारधारा खत्म होना चाहिए। हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, दुनिया के हम किस काम आ सकते हैं। और दूसरा, अभी जो प्रवचन चल रहा है 4-5 दिन से, हम बड़े हैं तो छोटों का क्या कर सकते हैं, हम बड़े हैं तो छोटों का क्या सहयोग कर सकते हैं, हम छोटे हैं तो बड़ों के लिए किस काम आ सकते हैं। ये सूत्र अभी बहुत ज़बरदस्त 4-5 दिन से एक प्रवचन का माहौल बन गया है, एक ऐसा चैनल बन गया है कि जिनके 2 शब्द चल रहे हैं, हम छोटे हैं तो बड़ों को क्या कर सकते हैं, और हम बड़े हैं तो छोटों को क्या कर सकते हैं। ये विचारधारा यदि सारे जगत में फैल जाए तो सारे जगत में बहुत बहुत सुख की लहर हो जाएगी, राम राज्य आ जाएगी। हर व्यक्ति बाप बेटे को से कुछ लेना चाहता है, बेटा बाप से, और दोनों एक देने की बात आ जाए। बेटा कहे मैं क्या दे सकता हूँ, बाप कहे मैं क्या दे सकता हूँ, तो ये होड़ लग जाना चाहिए। अभी यही प्रवचन चल रहे हैं कि नेता कैसा होना चाहिए और नेता के अधीन कैसा होना चाहिए, भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। और ये यदि संबंधों में सुधार आ गया, इसका अध्ययन करो। आज सुबह कहा था ना, जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में आप कितना जानते हो। 16 साल तक उस संबंध में पढ़ो, ज्ञान करो, अध्ययन करो, फिर उसके बाद सोचो कि अब मुझे क्या करना है, और उसके बाद फल मिलेगा। इसके बाद एक ही प्रश्न है। और वैराग्य में अंतर है। वैराग्य शुरुआत है, वीतरागता उपलब्ध है, और वैराग्य उपलब्धि के लिए है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अमित जी जैन एडवोकेट, और तैयार रहें श्रीमान कमल जी गोधा, राज्यास समस्त दिगंबर जैन समाज राज्यास, जिला भीलवाड़ा से। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मेरी जिज्ञासा है भगवन, अनादि काल से आज तक हमारी आत्मा जब भी थी आज भी है, और हमेशा भगवान ने हमें जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भोभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है, यह उपदेश उस समय से आज तक हमने सुना है। लेकिन भगवान हमारी स्मरण शक्ति, कोई भी हम जब कर्म करते हैं तो उसमें हमें क्यों नहीं याद आ पाता है कि हमारे भगवान ने क्या हमें बताया है, और हमें करना भी वैसा ही है जैसा भगवान ने बताया है। तो भगवान अपने स्मरण को कैसे इतना मजबूत करें कि जब भी कोई कर्म करें तो हमें आपकी दिव्य ध्वनि सुनाई, कि दिव्य ध्वनि का आज्ञा मतलब ध्यान आया उस समय पर। क्या होता है कि व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है कि हम समझ गए, अभी समझे ही नहीं। कभी कभी ऊपरी समझ को हम समझ मान लेते हैं, वो आत्मा की पर्याय नहीं बनती। अभी हम धर्म को आत्मा की पर्याय नहीं समझ पा रहे। यदि समझ में आ जाए तो वो सदरूप ही होगा, विपरीत जा ही नहीं सकता। इसलिए इसके लिए हमें समझने के लिए अभ्यास चाहिए, निरंतरता चाहिए, संगति चाहिए। हमने कहा ना कि 16 साल पढ़ने के बाद फिर 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए किसी अनुभवी के साथ। तो हमें पहले तो जिस मार्ग पर जाना है उसका अध्ययन डीप हो, फिर किसी अनुभवी के सानिध्य में हमारी प्रैक्टिस हो, और यदि हमारी संगति है और वो अनुभवी हमें निरंतर सचेत करेगा, निरंतर समय समय पर हमें उपदेश देगा, निरंतर उस संबंध भी चर्चा करेगा, तो हमारा वैराग्य, हमारा मार्ग दृढ़ हो सकता है।
इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे राज्यास जिला भीलवाड़ा से समस्त दिगंबर जन समाज कमल जी गोधा, और तैयार रहेंगे अर्थ जैन। जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त गोदा परिवार राजास की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपके परम आशीर्वाद से हमारे पैतृक गांव राजास जिला भीलवाड़ा राजस्थान में पाषाण का नवीन पाषाण का मंदिर बनने के भाव हुए थे, और महाराज जी आपके मार्गदर्शन में निर्माण कार्य पूरा हुआ। गुरुदेव आप इतने सालों राजस्थान में आए और नित्य नए चमत्कार किए। महाराज जी यह भी कोई चमत्कार से कम नहीं है कि आपके चरणों की रज हमारे एक बार भी हमारे राजास ग्राम में नहीं पड़ी, और फिर भी आपका आशीर्वाद हमें ऐसा मिला कि नवीन मंदिर जी का निर्माण पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। जब भी कोई दिक्कत आती थी महाराज जी भाव से आपको नमोस्तु कर देते थे और हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती थी। महाराज जी आपका ये आशीर्वाद बना रहे। एक ये जिज्ञासा है महाराज जी, गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि जो मंदिर का अतिशय है ये बना रहे और हमें मार्गदर्शन देवे। आपके सानिध्य में मूर्तियों की यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है, हम तो धन्य हो गए गुरुदेव, धन्य हो गए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। कभी कभी मरीज जब सीरियस होता है तो डॉक्टर खुद मरीज के पास पहुंचता है, लेकिन कभी कभी मरीज अस्पताल में खुद ही आ जाता है। आपका कुछ ऐसा ही, आपके मंदिर की जो भी सदुष्टता थी, आज वह आपकी मूर्तियों को देख रहा था, किस प्रकार आपने जर्जरित, कहीं छेद हो रहा है कहीं टूटा हुआ, किस प्रकार की आपकी मूर्तियों में आज जो हमने सूर्य मंत्र दिया, हमने कहा कि भगवान राजियावास में आप जाओगे लोग पहचान पाएंगे आपको। इतना सुंदर सलोना रूप आया है, इतना अच्छे भगवान का छवि निखर के आई है कि आप लोग खुद देख कर देखेंगे कितना बढ़िया उसका रूप बन गया, कैसा उनका चेहरा था, कैसा था, सब बहुत अच्छा हो गया। और नवीन मूर्ति जो मूल नायक के रूप में आई है वो तो वहाँ बैठने के बाद ही चमत्कार शुरू कर देगी। आजकल हमने और भगवान में कंप्रोमाइज हो गया है, जहाँ भगवान नहीं पहुँचते वहाँ हम चमत्कार कर देते, और जहाँ हम नहीं पहुँच पाते तो भगवान चमत्कार कर देते। जय हो जय हो। इसलिए बस होना चाहिए मंदिर और मूर्ति हमारी समाज को दिन दूने रात चौगनी सुख समृद्धि का कारण बनना चाहिए, ये मेरी भावना रहती है, वही होगा। बहुत अच्छा। जिज्ञासा करें भाई अर्थ जैन, और इसके बाद तैयार रहें बंगला चौराहा अशोक नगर से सभी श्रेष्ठी वर्ग हमारे बीच में है, वो जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग नियम लिए हैं कि मंदिर के आने के बाद ही खाएंगे और पिएंगे, तो क्या मंदिर मंजन करके जाना चाहिए कि नहीं? महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग नियम लेके रखे हैं कि ठीक नहीं बोल पा रहा है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग नियम लेके रखे हैं कि वह मंदिर होने के बाद ही पानी पिएंगे या कुछ खाएंगे, तो क्या वो लोग मंदिर मंजन करके जाएं कि नहीं? ठीक है समझ गया। मतलब जिनका नियम है कि मंदिर जाने के बाद ही भोजन करेंगे, तो वो मंजन पहले करें या नहीं करें, यही ना। हाँ, हमारे शिविर में ऐसा होता है, हमारे शिविरार्थी सुबह उठ कर के खूब बढ़िया पूजन पाठ कर लेते हैं और पूजन करने के बाद ही भंजन करते हैं। लेकिन ऐसा तुम लोग नहीं करना, तुम लोग ग्रस्त हो, तुम लोग दिन भर कुछ ना कुछ चबाते रहते हो, बोलते रहते हो। आप लोगों को मंजन करके ही मंदिर जाना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। इसमें भोजन करने का दोष आपको नहीं आएगा। ऐसा जिज्ञासा करें हमारे बंगला चौराहा अशोकनगर से सभी श्रावक श्रेष्ठी वर्ग यहाँ पधारे हुए हैं, और इसके बाद तैयार रहें पुष्पेंद्र जी ककड़ारी दूधई क्षेत्र से।
परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर ऋषिराज के चरणों में अशोकनगर जैन समाज बंगला चौराहे की समग्र जैन समाज की ओर से, अशोकनगर पूरे जिले की जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, संत जनों का निरंतर विहार चलता रहता है और जब संत एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रवेश करते हैं तो उस प्रांत की समाज को या जागरूक नागरिकों को क्या करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा साथ में एक ये भी थी कि बंगला चौराहे एक छोटी जगह है, लेकिन अशोकनगर की पूरी समग्र जैन समाज बंगला चौराहे जो मेन चौराहे है, कभी भी संत जन निकलते हैं तो चाहे वो अशोकनगर वाले हों, मुंगावली वाले हों, सिरोंज वाले हों, सभी को बंगला चौराहे आश्रय देता है। तो वहाँ जब प्रतिष्ठा हो तो वहाँ की समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, एक मेरी जिज्ञासा ये थी कि मुहूर्त क्या है। यदि किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सही मुहूर्त का पता ना हो तो क्या कार्य प्रारंभ करना चाहिए, और यदि ना हो तो सामान्यतः किस तरह के मुहूर्त में अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, और कार्य प्रारंभ करने के लिए किस तरह के वातावरण या किस तरह के सगुन पर हमें विचार करना चाहिए। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु निवेद करते हुए प्रार्थना। जब तुम्हारे घर में कोई नई अतिथि बारात लेके आता है तो तुम एक घर में आता है तो तुम क्या करते हो, और जो सारे नगर का अतिथि बन के आ रहा है उसको क्या करना चाहिए, इसी से जबकि जमा लेना। एक परिवार से रिश्ता जोड़ना कोई आ रहा है, एक परिवार में अतिथि आ रहा है और वो नगर का अतिथि आ रहा हो, उसके लिए तो पूरे नगर की जो तैयारियां होती है, उत्साह होता है, वो होना चाहिए। रही बात बंगला चौराहा, तो बंगला चौराहा में कई बार गया हूँ, बहुत बढ़िया है। हमारे साथ में रहने वाले एक निशंक सागर जी थे, उनकी वहाँ समाधि भी हुई है और उनकी ही प्रेरणा से उस मंदिर का शुरुआत किया गया था। मेरे से उन्होंने नक्शा मेरे ही से बनवाया था, मेरे पास ही उन्होंने समाचार भेजे थे। अब उसके लिए क्या हो, तब जैसा निमित्त होगा तब देखा जाएगा, पहले से तो कुछ नहीं कह सकते। मुहूर्त वही सच्चा है जो सच्चे मुहूर्त में किया जाए, बाकी आपातकाल के लिए कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः मुहूर्त से ही कार्य करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव पूरी समाज। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे पुष्पेन जी ककड़ारी दुधई क्षेत्र से। तैयार रहें नितिन जी टड़ैया टीकमगढ़ पार्श्वनाथ धाम से। महानुभाव, यहाँ पर शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो त्रिकाल चौबीसी बनने वाली है उसके लिए एक नाम हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ के महामहिम परिवार से श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, राजेश जी, संजीव जी, इंजीनियर आयुष जी सिंघई, दीपक जी, यश जी सिंघई, मीरा, संस्कृति, अर्चना, सरोज, समस्त धौर्रा वाले परिवार जोरदार करतल ध्वनि से आपके भावों की अनुमोदना करेंगे। श्रीमान धीरज सिंह जी ग्राम प्रधान धौर्रा से, श्रीमान रामेश्वर प्रसाद जी पूर्व प्रधान धौर्रा से, श्रीमान रंजीत सिंह जी प्रधान जहाजपुर से, श्रीमान विश्वनाथ सिंह जी यादव, श्रीमान भगवान सिंह जी यादव और श्रीमान मुकेश जी यादव, आप सभी आएं और पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारी शांतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेगी। हमारे क्षेत्र के कुलगुरु तीर्थ चक्रवर्ती सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हेलो हेलो महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारी तीर्थ दुधई क्षेत्र कमेटी ने 109 संरक्षक सदस्य बना लिए हैं। जय हो। अब आगे क्या करना है, हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष आपसे जिज्ञासा करेंगे। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले हुए मात्र 72 घंटे पूरे नहीं हुए और आपके वचन सिद्धि से, आपके आशीर्वाद से, आपने 108 का आशीर्वाद दिया था, हमने आपके आशीर्वाद से 109, अभी भी गति रुकी नहीं है, आगे बढ़ सकती है। और हमारे महामहिम
राजू जड़ी बूटी बन चुके हैं। परम शिरोमणि में हमारे देवेंद्र सिंह डिस्को परिवार और हमारे शिरोमणि में कोमल दादा जो क्षेत्र के अध्यक्ष हैं वो भी बन चुके हैं। इस तरह सबकी पूर्ति हो रही है। गुरुदेव, बस हम लोगों की अभिलाषा है कि आप लोग के आपके चरण वहाँ पड़ें और ऐसा चमत्कार हो जो सांत्वना भी अभी अधूरा है। बस हमारी कल्पना और भावना यही है। और जिज्ञासा गुरुदेव हमारी ये है कि गुरुदेव, काफ़ी दिन से आपका आशीर्वाद और आपकी छत्र छाया जनपद ललितपुर पर अनवरत है। आपने सर्वप्रथम सतोदय में और दूसरे नंबर पर देवोदय में और तीसरे नंबर में शांतोदय में पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराई। इसके बाद आपका पहले से आशीर्वाद पाली जैन समाज को मंदिर निर्माण में मिल चुका था। बीच में दूध ही रह गया था और आपकी नज़र में था, बस हम लोग देरी कर रहे थे। ऐसा क्या हम लोगों का पुण्य उदय हुआ कि ये पुण्य आज हम लोगों के लिए एक उपकार बनकर हमारे साथ है। ये उपकार कब फलीभूत होगा गुरुदेव, जिज्ञासा पूर्ण करें। क्या है, दूधी वाले हमें इतना परेशान कर दिया था। और जब व्यक्ति कोई परेशान कर देता है तो फिर बाप अच्छे जन की डांट लगाता है और जैसे ही डांट लगती है सब काम सही हो जाता है। अभी तक दूधी वालों को डांट नहीं पड़ी थी। 2 दिन पहले अच्छी 5 मिनट की वो डांट पड़ गई ना, और डांट ने कमाल दिखा दिया। जिस दूधई के लिए 1100 रुपया इकट्ठा करने में इनको परेशानी आता था, वो दूधई के लिए 1-1 लाख रुपए के 109 नाम कर लिए। 101 कलश का एक अकेला, मतलब 100 महामहिम बना लिया, शिरोमणि बना लिए। तो ये सब इसका अर्थ है कि तुमसे काम कराना तो 1-8 दिन हमें बरसना तो पड़ेगा। आपके बरसने में भी आशीर्वाद है गुरुदेव। और ये मैंने देखा है, सही में देखा। जिस पर मेरा थोड़ा का बरस जाता हो, जरूर वो भूमि उपजाऊ हो जाती है। और बहुत बहुत इतना फास्ट काम तो 2 दिन के अंदर 109 नाम लाना, महामहिम लाना, इतना जल्दी काम तो जब हम ललितपुर में बैठे थे तब शांतोदय देवोदय का भी नहीं हुआ था। इतने जल्दी नहीं बने थे, टाइम लगा था, बन तो गए थे, लेकिन 72 घंटे के अंदर, वो भी दूधई के लिए। तो नियम से अब दूधई का भविष्य ये सगुन था, ये मंगल था। अब यहीं से मैं कह रहा हूँ दूधई का भविष्य उज्जवल है। जय हो, जय हो, जय हो। अब दूधई में कुछ ऐसा हो सकता है तो शायद अभी तक वहाँ नहीं हुआ। जय हो। हर चीज को दूधई में अब दूध भी जम सकता है, दही भी जम सकता है, नवनीत भी निकल सकता है और घी भी बन सकता है। जय हो। और दूधई के प्रति लोगों का इतना रुझान है, यही मैं देखना चाहता था कि दूधई का देखे तो सही, लोग चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। जिसे दुनिया ही नहीं चाहती उसे मैं क्यों परेशान हूँ। आज पता चल गया कि दूधई के लिए भी लोग चाहने वाले हैं और दूधई के प्रति भी लोगों की सहानुभूति है। और दूधई की दुर्दशा पर पूरा एरिया दुखी है। आज आपके दुख की, आपकी वेदना का इजहार ये 109 ट्रस्टियों से हमें पता चल रहा है। और भी अभी बनाए रखो, अभी रखे रहो। 9 तो एक तो ये तो सगुन के थे जी, ये तो क्या था, सगुन के थे। अभी दूधई तक, जब तक दूधई का कुछ और नया रूप नहीं हो तब तक बनाते रहना। मैं घोषणा तो करूँगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूँगा, आपका सगुन शुभ है। जय हो। और सगुन शुभ इसलिए भी क्योंकि हाँ बोलना तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, मेरे गुरुजी ने नहीं दिया, पर इतना संकेत काफ़ी है कि आपने जो किया, आपका सगुन, आपका उत्साह, लोग दूधई के प्रति कितने उत्साहित हैं ये आज तुमने करके दिखा दिया। और 109 के लिए मेरा आशीर्वाद है कि उन्होंने अपनी श्रद्धा दूधई के प्रति समर्पित करके
आज बहुत बड़ा कार्य किया है। मेरा आशीर्वाद है उनके नाम। अब तो समय हो गया होगा, कल से बोलना शुरू कर देंगे। मैंने कल से बोलना शुरू कर देंगे। कल से उनकी घोषणा शुरू कर देना। जी महाराज जी। हाँ, कल से शुरू कर देना। अभी भी महानुभाव इस दुधई क्षेत्र के लिए जो भी संरक्षक सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता लेना चाहते हैं, मात्र 1 कलश की राशि निर्धारित की गई है और 1 कलश की राशि वो भी 5 वर्ष में देय है। आप चाहें तो आप भी उस दुधई क्षेत्र के संरक्षक सदस्यता ले सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में जो 24 निर्माणाधीन है, निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए एक नाम और प्राप्त हुआ है। श्रीमान प्रदीप जी चौधरी, वैभव जी चौधरी, आगम जी, अनीता जी, संगम जी, समस्त चौधरी परिवार, इन्होंने इस शांतोदय तीर्थ का पहले से ही अतिशय है कि देवगढ़ में कोई कार्यक्रम होता है तो शांतोदय श्रृंखला आता है। और अब देखो देव शांतोदय कार्यक्रम कर रहा है, मैं ही अकेला नहीं उठूंगा, मेरा पड़ोस है दीदी दुधई भी विकास होना चाहिए। और शांतोदय का तो चमत्कार ही है। और देखो सबसे बड़ा चमत्कार हमने सिरोन जी में कहाँ घोषित किया था, जब यहाँ पर महामहिम जी आना यहाँ सामने, हाँ 124 महामहिम है ना शांतोदय के, सिंघई जी आ जाएं। उस समय जब अभी तक ऐसा होता शांतोदय सिंघई जी, शांतोदय के महामहिम, जिन्होंने पंच कल्याणक में सबसे पहले भोजन व्यवस्था की घोषणा की थी। उसी समय समझ गया था कि शांतोदय में कुछ ना कुछ तो चमत्कार होने वाला है। और सही पूछा जाए, बहुत बड़ा इतिहास है कि शांतोदय के पंचकर्मा का सारा कार्यक्रम एक तरफ है और सारी भोजन व्यवस्था जो दे रहे हैं महोत्सव में, ये पुण्य सबसे बड़ा एक तरफ कार्यक्रम है। जैसे जीवन में कुछ भी ना रहे, जीवन में कुछ भी नहीं रहे, लेकिन अन्न रहता है तो व्यक्ति जिंदा रह जाता है। इसी प्रकार पंचकल्याणक पूरा एक तरफ है और इन्होंने जो भोजन व्यवस्था की प्रसादी दी है, ये सारा कार्यक्रम एक तरफ है। और जिस समय ये महामहिम बने थे तो हमने शगुन उठाया था कि शांतोदय तीर्थ क्षेत्र इसी भूमि पर है, इसी भूमि कि यदि महामहिम मिल गया तो समझ लेंगे कि शांतोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। और वो शगुन भर रहा के ये आप नाम क्या, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी शगुन बने हैं शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के। हाँ 124 मंदिर के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे नितिन जी टड़ैया टीकमगढ़ पार्श्वनाथ धाम से, और तैयार रहें। अब तो शांतोदय क्षेत्र की सब योजनाएं छोटी दिख रही हैं, सबसे बड़ी दिख रही है 21 फुट की 4 प्रतिमाएं जो आकाश में खड़ी होंगी, बस वो सर्वश्रेष्ठ मुझे घूम रहा है। पहले तो मुझे हर चीज़ यहाँ दूसरी चीज़ लग रही थी, शांतिनाथ भगवान, नया मंदिर, अब ये सब छोटे हो गए। अब सबसे बड़ा क्या हो गया, जब छत के ऊपर 21 फुट की खड़गासन मूर्तियाँ चारों तरफ खड़ी होगी, सारी दुनिया में 100 फुट ऊंचा स्थान पहुंच जाएगा। वो कार्यक्रम, वो स्थान कैसा होगा, वो सर्वश्रेष्ठ दिख रहा है अभी शांतोदय की योजनाओं में। जिज्ञासा रखेंगे नितिन जी। एक अंगूठी की घोषणा आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमती उषा जैन, श्री आनंद जी सिमरा परिवार की ओर से दी गई है। ये अंगूठी की रसीद बना दें। और शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए संरक्षक सदस्य के रूप में श्रीमती मीना जैन कटनी से आपने संरक्षक सदस्यता हासिल की है। इष्ट गुरु रात दिन क्षेत्र के लागे कभी भी फोन करते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं 2 जने। इष्ट गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। सभी महाराज जी को इच्छा में महाराज श्री जैसे आपके प्रवचन होते हैं, उनके आधार पर हम लोग तो पापात्मा नजर आते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि भाई हम तो पापात्मा हैं,
फिर महाराज जी एक ऐसा समझ में आता है कि संत शिरोमणि आचार्य भगवान के युग में हमने जन्म लिया और तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज हमारे इष्ट गुरु भगवान हैं। और महाराज श्री आपके श्री चरणों के अंगूठे के नाखून की टोन पर थोड़ा हिस्सा हमारा भी महाराज श्री हम मानते कि हमारा है। तो महाराज श्री उधर लगने लगता कि हमसे बड़ा पुण्यात्मा जीव कोई है ही नहीं इस संसार में जिसके इष्ट गुरु महाराज आप हैं। तो महाराज श्री जिज्ञासा हमारी ये है कि पुण्यात्मा और पापात्मा का संक्षिप्त महाराज जी वर्णन करें। और महाराज जी एक जिज्ञासा ये है कि कुब्बत को हम कैसी बढ़ाएं महाराज जी, अपनी एक चौमासा आपका हम टीकमगढ़ में खड़ा पाए ऐसी हमारी अपनी कुब्बत पे हमें अपनी कुब्बत बढ़ाना है महाराज श्री। कुब्बत बढ़ाने का कैसे बढ़ाएं महाराज श्री, जिज्ञासा का समाधान करें। आज दोपहर में समोशन में यही तो घोषणा की थी, जो देव सात गुरु की शरण में आ गया वह जगत का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, और जो यहाँ तक नहीं आ पाया वही जगत का पापात्मा है। यही तो बताया दोपहर में। यही कुव्वत के लिए अपना लक्ष्य, अपना समर्पण दृढ़ता के साथ रखो तो सफलता भी मिल जाती है। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए संरक्षक सदस्य के रूप में यहाँ के महायज्ञ नायक परिवार श्रीमान विकास जी कर्मई रासू जी बरोदिया परिवार को प्राप्त हुआ है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे राजा श्रेयांश परिवार, जिनको आज तीर्थंकर बालक को भी तीर्थंकर जो हमारे मुनि थे उनको आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ है, सौभाग्य मिला, और पूज्य गुरुदेव की भी आहारचर्या कराने का सौभाग्य अर्जित हुआ। राजा श्रेयांश परिवार अंकित जी थनवारा और राजा सोम, साथ में अरविंद जी अंकुर। माइक ले ले शीघ्रता से। जो भी महानुभाव इस शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में जो 24 निर्माण होने जा रहा है उसके लिए अपना सौभाग्य अर्जित करना चाहें, मात्र 21 कलश की राशि निर्धारित की गई है और वो 21 कलश की राशि भी आपको 5 वर्ष में देना है। एक साथ ही नहीं देना है, 5 वर्ष में दे सकते हैं। जो भी महानुभाव ये पुण्य अर्जन करना चाहें अपने नाम हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। जिज्ञासा करें। हम सभी परिवारजनों के, शहरजनों के भगवान निर्यापकाचार्य श्री सुधा सागर जी के चरणों में, निरापद सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बरनी जी के चरणों में इच्छामी और समस्त एलकाचार्य को चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि राजा श्रेयांश एवं सोम ने ऐसा क्या पुण्य किया था कि जो उन्हें भगवान के आहार कराने का अवसर मिला। उनको ये कोई भी चीज़ का लाभ होता है तो उसके पहले जन्म जन्म की कोई कहानी जुड़ी रहती है। एक बल्ब जलता है तो हमें लगता है कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है, लेकिन इस प्रकाश के पीछे देखो कितनी बड़ी लाइन बिछी रहती है, तब कहीं ये प्रकाश आता है। प्रकाश लट्टू से आ रहा है, ठीक है, लेकिन लट्टू के पीछे डोरी देखो, मीटर देखो, मीटर से लाइन देखो, लाइन से पावर हाउस देखो, और पावर हाउस से बड़ी लाइन और बड़ी लाइन से अमरकंटक देखो। इतनी बड़ी जब प्रक्रिया पूरी होती है तब कमरे में एक बल्ब का उजेला आता है। इसी प्रकार से महान आत्माओं की संगति, महान आत्माओं के अनुष्ठान में शामिल होता है। उसके पहले, उसके पूर्व में जन्म जन्म की कहानी जुड़ी रहती है। बिना जन्म जन्म की कहानी जुड़े बिना इष्ट संयोग नहीं होता। पूर्व भाव की देन है। पूर्व भाव में उन्होंने आहार दान दिया और उस समय आहार दान में ऐसा भाव आया होगा कि हे भगवान, आज मैं महाराज को आहार दे रहा हूँ, जन्म जन्म तक मुझे ऐसे आहार दान देने मिलते रहें, ऐसा परिणाम का भाव सुहा होगा। आज उनके दरवाजे तीर्थंकर खुद आकर खड़े हो गए। तो ये पूर्व जन्म की कहानियों से भी वर्तमान जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा जिज्ञासा करेंगे अतिशय राजा बाबू, बेटा अतिशय जल्दी से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद जी जाखलोन। हेलो,
मेरा जी नमोस्तु 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 सारे मेरा जी को एक छामी छामी एक छाम। मेरा जी मेरी ये जिज्ञासा है कि मेरा जी आपका नाम भी इतना बड़ा है जैन शासन का से, मेरा भी इतना प्यारा सा नाम है अति से, फिर भी मुझे घर पे डांट क्यों गलती है मेरा जी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे डांट ना गले? डांट इसलिए लगती रहती है कि तुम ऊधम बहुत करते हो, और ऊधम करने के कारण से काम कम करते हो, नुकसान ज़्यादा करते हो, पढ़ाई कम करते हो, सोते ज़्यादा हो, मेहनत कम करते हो, खाते ज़्यादा हो। अब तुम मेहनत ज़्यादा करो, खाओ कम तो डांट नहीं पड़ेगी, खेलो कम, पढ़ोगे ज़्यादा तो डांट नहीं पड़ेगी, और काम बिगाड़ो कम, बनाओ ज़्यादा तो नहीं पड़ेगी। तो अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छे नंबर पढ़ाई में लाओ, फिर तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अरविंद जी जाखलोन, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुनील जी जीवन जी जैन ललितपुर गोगरवारा वाले। देवगढ़ जीर्णोद्धारक नित्य वंदनीय निरापाचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिश्री को नमोस्तु, सभी अलग महाराजों को एक क्षामी। गुरुदेव देवोदय पंच कल्याणक में हमारी परिवार द्वारा भगवान श्री संभवनाथ, भगवान श्री महावीर स्वामी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित हुई थी। परिवार में व्यवधान होने की वजह से देवोदय में विराजमान थी, जो कि शांतोदय आ चुकी हैं। अब हम 14/4/26 मंगलवार को जाखलोन मंदिर जी में विराजमान करने के लिए ले जाना चाहते हैं। गुरुवार मेरी प्रार्थना है कि पूरे संघ सहित भगवान जी के साथ चलने की कृपा करें, वह विधि विधान का मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। हाँ तो अच्छी बात है, अब चलने की आपकी प्रार्थना है, देखो हम भगवान से पूछ लेंगे, वो हमें साथ ले चलते हैं कि अब उससे बड़ा कोई काम बता देते हैं। अब वो कहेंगे नहीं तो मेरे साथ जाके जाखलोन में क्या करेगा, जाखलोन में कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ के चिकने घड़े हैं, उल्टे घड़े हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मत चल, तेरा समय खराब होगा। वो दूसरा काम बता देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? चलिए जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सुनील जी जीवन जी जैन गोगरवारा वाले ललितपुर से। हमारे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहे रोहित जी शिवाजी। महाराज जी, हम लोगों की अभिलाषा है कि ललितपुर से बानपुर पद यात्रा करने में बीच में गोगरवारा गांव पड़ता है। महाराज जी, वहाँ पर हम लोगों ने 30,000 स्क्वायर फीट जमीन दान में दी है, और आपने कहा था जैसा कि कुछ रुपये दान करो, तो महाराज जी हमारे भाई ने 50 लाख रुपए की घोषणा की है। इसलिए आप मतलब वहाँ पे मंदिर बन जाओ, धर्मशाला बन जाए, ऐसी हम लोगों की भावना है। बहुत अच्छा है, जमीन तय कर लो, उसका नक्शा बनवा लो, सर्वे करवा लो, फिर हम अच्छा बढ़िया उनका नक्शा वास्तु के अनुसार निर्देशित कर देंगे जी। बढ़िया अच्छा मंदिर बनाओ, बन जाएगी जी। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। जिज्ञासा रखेंगे रोहित जी शिवाजी, और अंतिम जिज्ञासा पुनीत जी श्रृंगार परिवार भारत जी शिविर पुण्यार्जक अशोकनगर से। हम सब भक्तों के भगवान के चरणों में सत्सर्वाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब समस्त एलक गण के चरणों में नमोस्तु। बहणी जी शुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामी। हे भगवान, शांतोदय में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है? हेलो भगवान, शांतोदय में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने क्षेत्र की इतने वर्षों तक न सिर्फ सुरक्षित रखा क्षेत्र को, बल्कि आपको यहाँ आने को मनाया, नवीन निर्माण की रूपरेखा बनाई। कल जहां जंगल था, आज वहां मंगल ही मंगल है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, उन शक्तियों को उद्घाटित नहीं किया जाता, क्योंकि वो छुप कर के ही कार्य करते हैं।
जो शक्तियाँ छुपकर कार्य कर रही हों, उसमें यही नियम लगाना चाहिए, हमें आम से मतलब है, गुठली से नहीं। कौन सी शक्ति काम कर रही है वो छुपी रहने दो, अपना काम हो रहा है, यही खुशी और आनंद मनाइए। एक कलश की राशि से श्री अशोक जैन, गौरव जैन, वैभव जैन, गाजियाबाद परिवार आज के हमारे थनवारा वालों के बहनोई हैं, आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। एक अंगूठी अभिनंदन तीर्थ की स्वर्ण झारी के लिए श्रीमान अजय स्टोर गंगचारी परिवार द्वारा एक अंगूठी दी गई है। और अंतिम जिज्ञासा श्रीमान पुनीत जी श्रृंगार परिवार, समस्त भारत परिवार, शिविर पुण्यार्जक। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अशोकनगर में श्रावक संस्कार शिविर लगा, अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, मगर महाराज जी मेरे को एक वो है कि अशोकनगर की जो प्रवेश की ट्रॉफी थी वो ललितपुर चली गई, वो पुनः हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब तो कुछ नया दिखाओ। अशोकनगर जितने ललितपुर से मुनि बने हैं, उससे ज़्यादा तुम्हारे अशोकनगर से बना के दिखाओ तो बात बन सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।